नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आ गया चुनाव आ चुका है और 19 अप्रैल को पहले फेज का मतदान भी होना है। चुनाव प्रचार का शोर बस खुशी का और 19 अप्रैल को 4 सीटों पर मतदान। लेकिन बाकी फेज के मतदान को लेकर भी सियासी सरगर्मी जोरों पर है। सुपौल में हम इस वक्त मौजूद है, चुनावी यात्रा करते हुए पूरे बिहार में घूम रहे हैं। सुपौल पहुंच चुके हैं। सुपौल में तीसरे फेज में मतदान होना है। दिलेश्वर कामत यहां से जेडीयू के सांसद है और दोबारा बताया गया है एनडीए की तरफ से, और सामने चंद्रहास चौपाल हैं। समीकरण क्या है यहाँ पर, मुद्दे क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। कोसी क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण सीट, बाढ़ पलायन एक बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा, विकास के कितने काम हुए हिसाब देंगे। नेताजी, जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी, तमाम पार्टी के प्रतिनिधि हैं मौजूद और जनता है सुपौल की। एक बार सुपौल की जनता में कितना उत्साह है मतदान को लेकर, तालियां बजाकर आप लोग बताइए। उत्साह में कमी नहीं दिखनी चाहिए। और जनता का सवाल और नेताओं का जवाब, पार्टी का जवाब। सवाल कौन कौन पूछेंगे, हाथ उठाइए। मैं एक एक सवाल सबसे लूंगा। किस पार्टी से सवाल है आपका, आप वो बताइए कि जेडीयू से, आरजेडी से। सवाल लूंगा और उसके बाद जवाब लूंगा पार्टी से। क्या सवाल है? दिलेश्वर बाबू जो एनडीए के सांसद है वर्तमान, वो जो जीत के गए, दोबारा कभी क्षेत्र में आए कि नहीं आए, इसका जवाब चाहिए। दूसरी बात कि देश में आज तक का रिकॉर्ड है, पहला सांसद है जिनका फंड सबसे ज्यादा रिटर्न गया है। अच्छा, ठीक है। और सवाल ये जेडीयू के लिए सवाल है, एनडीए के लिए सवाल है। और कोई सवाल इधर? मेरे पास ये सवाल है कि किसान का जो किया जा रहा है, उसको शोषित किया जा रहा है। कि कहता कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। मोदी जी 5 किलो, हम लोग उड़िया पहले खरीदते थे 50 केजी, 5 केजी कम करा के अपना फोटो क्यों सेट करवा दिए? किसान का जो है पहले पोटास 400 में खरीदा, 4000 में क्यों खरीद रहे हैं? इसका जवाब हमको चाहिए। किसानों की तरफ से और सवाल। हाँ बताओ सर। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है। क्योंकि हम लोग पढ़ लिख के रोजगार ढूंढ रहे हैं। रोजगार मिलेगा तभी तो कुछ करेंगे। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। कितना तक पढ़े हैं? बीए किए हुए हैं सर। बीए कर लिए, कुछ नहीं अभी तक कर रहे हैं। स्टार्टअप और ये सब मुद्रा योजना, ये सब कुछ लाभ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं लाभ मिला। ठीक है। बिहार में सर क्वेश्चन लीक जो होता है उसके बारे में सर। पेपर लीक? जी सर, पेपर लीक, बेरोजगारी, सांसद महोदय आते नहीं है, किसान का सवाल, सब सवाल एनडीए के लिए ही है। हम सबसे पहले आप आए कोसी के क्षेत्र में, हम कोसी की बात करना चाहते हैं। हम लोग कोसी पीड़ित है। हमारे सांसद 5 साल से है, वर्तमान सांसद जो है, आज तक हमारे कोसी पीड़ित के लिए एक भी काम बता दे जिस आधार पर हम उसको वोट कर सके। हम लोग ये स्थिति में जी रहे हैं कोसी पीड़ित के आदमी कि अगर हम लोग जून के टाइम में घर से बाहर निकलते 5 महीना के लिए, तो जब घर आते तो पता नहीं चलता कि मेरा घर कहाँ है। इसका समाधान आज तक नहीं हुआ। सांसद जी कभी देखने के लिए नहीं जाते। मेरा सबसे मुख्य मुद्दा ये है। ठीक है, सवाल सांसद जी का। हाँ, इधर कोई और? हाँ नहीं, जवाब आप ले लेते हैं। अभी आप बीजेपी से हैं? जेडीयू और बीजेपी। चलिए, जेडीयू और बीजेपी दोनों इकट्ठे हैं। सवाल आया, सांसद महोदय दिखते नहीं है, कोसी पीड़ितों के लिए कुछ करते नहीं है, किसानों का मुद्दा वहां पर उठा, बेरोजगारी का मुद्दा उठा। सांसद महोदय ने जो हमारा रेल लाइन बंद थी इस पार्लियामेंट में, ललित ग्राम जोगबनी से, आज हम लोग बैठे बैठे पटना जा रहे हैं सरायगढ़ बप्टियाई होते हुए। और आगे जो है इधर से भी ट्रेन आ रही है जो नाइट में गाड़ी चलेगी पटना से, लोग आराम से सोते हुए जाएंगे। आज चारों तरफ विकास जारी है, हर क्षेत्र में उन्होंने विकास किया है दिलेश्वर कामत जी ने, इसीलिए। और आज वोट सवाल हमने सवाल जो किया उसका जवाब, सवाल पूछिए फिर से। सवाल तो वही पूछा गया था, उसका जवाब पहले चाहिए ना। जो पहले पूछा गया था उसका जवाब दिलाइए। महोदय दिखते नहीं। सांसद महोदय तो पार्लियामेंट में दिखते हैं। उन्होंने जो क्वेश्चन रेज, क्षेत्र में नहीं दिखना चाहिए क्या? क्षेत्र में तो है ही, लेकिन पार्लियामेंट में उसका डेटा है। दिलेश्वर कामत में दिखने के लिए क्या भेजा गया है? लोगों के बीच में भी तो जाएंगे तब न समस्या उठाएंगे पार्लियामेंट जो में। क्वेश्चन रेज किया पार्लियामेंट में, उसका तो एक आंकड़ा है। और कोसी पीड़ितों के लिए आज उनका काम हर जगह दिखाई पड़ रहा है, काम बोल रहा है दिलेश्वर कामत का। आरजेडी 5 साल के बाद कल वोट लेने का बढ़ जाएगा ना, तो 5 साल के बाद देखेंगे। ठीक है, वोट दो, पहले बार वोट दिया, जीत गया, 5 साल बाद सांसद किस काम? सांसद हमको नहीं, लोग चाहिए उसको वोट नहीं देंगे। क्लियर नहीं देंगे, वोट तो नहीं देंगे। सांसद महोदय दिखते हैं। अच्छा, सांसद जी का चेहरा देखना है कि मोदी जी का चेहरा देख के वोट देना है? तो इधर सांसद जी से नाराजगी है, लेकिन मोदी जी को देखेंगे। सांसद जी से भी नाराजगी नहीं है। सांसद जी से भी नाराजगी नहीं है। सांसद जी बहुत काम किए हैं। हाँ, हम लोग मोदी कामत जी को नहीं देते, दिलेश्वर कामत को नहीं देते हैं। हम लोग मोदी जी को वोट देते हैं। हम लोग जो यहाँ के स्थानीय सांसद है,
हाथ उठाइएगा मैं जो यहाँ के स्थानीय जो बता रहे हैं दिलेश्वर कामत जी यहाँ नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी के नाम पर सब लोग वोट दे रहे हैं, कोई दिलेश्वर जी के नाम पे नहीं वोट दे रहे हैं, सब मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं। मोदी जी ने हमारे विकास किया है ना। यदि मोदी जी की गारंटी पर भरोसा। हाँ, मोदी जी के गारंटी पर भरोसा कर रहे हैं। एक मिनट, मोदी जी के नाम पर होगा बहुत 8 साल फ्री किया राशन। कांग्रेस सरकार रही वो कभी सांसद जी का तो बढ़िया है, मोदी जी के नाम पर जीत जाएंगे, है ना। मोदी जी के नाम पर वो तो बढ़िया है कि फिर 5 साल उनको पता है 5 साल हम नहीं भी दिखेंगे तभी जीत जाएंगे। तलाक वाला जो मोदी जी किए, महिला जो असंख्य महिला है बहुत खुश है, इससे गरीबी महिला को ज्यादा तरजीह दिया जाता। मोदी जी बोल रहे बोल रहे नीतीश कुमार का क्या गारंटी बोल लो। नीतीश कुमार का क्या गारंटी? अरे बारी बार से सब गारंटी है, टोटल गारंटी है, सारी गारंटी है। आपके पास क्या है? मोदी 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 बोलो जो बारी बारी से 1 मिनट। यहाँ हमारे विरोधी दल के लोगों के उनके समर्थकों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि माननीय दिलेश्वर कामत जो यहाँ के सांसद रहे हैं 5 साल में दिखाई नहीं दिए हैं, 5 साल में दिखाई नहीं दिए हैं, लोगों का ही कहना है। और मैं कह रहा हूँ 5 साल ये जब भी दिल्ली से अपने क्षेत्र में आए हैं हमेशा जनता के बीच में रहे हैं। अब जिनको आँख नहीं है, जिनको कान नहीं है, उनको दिखाई नहीं दे रहा, उनको सुनाई नहीं दे रहा। 1 मिनट सुन लीजिए, एक में शादी सुन लीजिए। गए हम लोग गए आरजेडी कभी नहीं आया। एक सेकंड, ठीक है सांसद, एक सेकंड, सवाल सुनिए। आरजेडी के पास क्या दावा है? क्योंकि यहाँ सांसद जी तो चले नहीं आए मोदी जी के नाम पर वो जीत रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई मोदी जी को वोट, मोदी जी के नाम पर। आरजेडी के पास दावा है कि आपने देखा कि 17.5 साल नीतीश कुमार सरकार चलाए, कुछ भी नहीं कर पाए। जब तेजस्वी के साथ हुआ है तो तेजस्वी उनसे अच्छा काम करवाए, उनको सहयोग करके नीतीश जी से काम करवाए, नीतीश जी से काम करवाए। निश्चित रूप से वैसे काम नहीं करते हैं, काम एकदम नहीं काम करते हैं। अभी देखिए आप 17.5 साल में उन्होंने क्या किया, लेकिन तेजस्वी का जब साथ मिला तो आप देखिए 5 करोड़ 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। क्या तेजस्वी यादव ने नौकरी दिया? एक तेजस्वी यादव ने मोदी हम लोग का जो है ऊपर में केंद्र में बैठा हुआ है, वहाँ से सब काम देखते हैं। अब कितना आदमी दिलेश्वर काम है हम लोग का दिलेश्वर काम है कितना आदमी से मिलेगा? दिलेश्वर काम है जो है केंद्र में बैठा आप लोग को मिलते हैं। यही बात है, हम लोग का पेट भर जाएगा। सही बात है, हर बार मोदी जी और नीतीश जी के नाम पे 5 साल में हमारे सांसद कभी दिखे? एक भी वोट हमारे जदयू के भाजपा के जितने साथी लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर हम वोट हम मोदी जी के नाम पर वोट दे। 5 साल में एक भी वोट दिखला दे। ऐसा सांसद नहीं चाहिए, ऐसा सांसद हम लोगों को नहीं चाहिए। एक भी वोट दिखला दे विकास का, जो 5 साल के बाद आते हैं। हमारे सांसद महोदय अगर विकास किए तो एक भी वोट दिखला दे, एक भी वोट दिखला दे। मोदी जी को लोग क्यों वोट देगा? क्या कारण? मोदी जी ईडी सीडी सीडीएम के बल पर लोगों को डरा। क्या है सीडी? क्या है ईडी सीडी? क्या सीडी क्या है? सीडी तो वही, अरे मैंने सीडी बताइए। सीबीआई। हाँ सीबीआई। सीडी क्या है? और एक बात कहते हैं तुकबंदी कर रहा है ईडी सीडी। दूसरे के बल पर आज इलेक्ट्रो बॉन्ड में मोदी जी भी जेल जाएंगे। आपको हम बता देते हैं आज सबसे पहले महागठबंधन से पूछना चाहते हैं कि महागठबंधन का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? महागठबंधन के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है? और इस बार मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी की गारंटी में पूरा देश चल रहा है और विश्व भी उसको गुरु मान रहे हैं। और अब की बात 400 पार। हर हर मोदी। पक्ष क्या कह रहा है और पक्ष क्या कह रहा है इससे मतलब नहीं है। मोदी जी ने जो
दिया था, धारा 370 को हटाने का, 3 तलाक को हटाने का, राम मंदिर बनवाने का, जो भी उन्होंने संकल्प पत्र में दिया था 2019 में, उन्होंने पूरा किया। हम लोग का राम मंदिर बनाए भी आरजेडी का नेता वहाँ नहीं बोलता, हमारा नरेंद्र राम मंदिर से पेट भर जाएगा, पेट भरने के लिए रोजगार चाहिए, मंदिर से पेट नहीं भरता है। रोजगार की बात है। पीएम उम्मीदवार कौन है? सवाल है, पीएम उम्मीदवार कौन है? वोट नहीं देंगे सांसद को, हमारे पीएम उम्मीदवार कौन है? नहीं देंगे हम लोग। पीएम का उम्मीदवार नहीं होता है, पीएम का उम्मीदवार नहीं होता है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीका में जब एमपी लोग चुने जाते हैं तो अपने एमपी को चेहरा कौन है? कौन पीएम बनने लायक है? बहुत एक से एक आदमी है, एक से एक आदमी है, एक आदमी एक ही बनेगा ना? एक से एक आदमी है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, राहुल गांधी है, मोदी मोदी मोदी। अच्छा, AIMIM से भी यहाँ पर है, AIMIM क्या रोल है यहाँ पर? सुपौल में, कोसी में, सीमांचल में आपने तो आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं कि आप मोदी जी की टीम है, बी टीम है। देखिए, विपक्ष को बोलने में क्या लगता है? अभी तो बिहार की जनता अच्छी तरीके से देख रही है कि मोदी जी का बी टीम कौन है। ये समझ में इसी मर्तबा आ जाएगा कि मोदी जी का बी टीम कौन है। ये तो सिर्फ मुद्दा बनाया जाता है। आप किसके साथ है? मोदी जी के साथ है, राहुल गांधी जी के साथ है? हमारी तो खुद MIM पार्टी है, हम उनसे अभी हम किसको समर्थन करेंगे इसका अभी क्लियर नहीं हुआ है, समझ रहे हैं? इधर या उधर, इधर या उधर। बात तो ये लोग हमारे सुपौल के जो सांसद रहे हैं, हमारे सुपौल के अंदर दिलेश्वर कामत जी जो सांसद रहे हैं, लेकिन ऐसा सांसद नहीं चाहिए, इस तरह सरकार कोई बने, कोई बने, लेकिन हम लोग ऐसा सांसद नहीं चाहते हैं। इस तरह, अरे भाई, में चाहते हैं ऐसा सांसद। इस तरह हो हल्ला करने से बात समझ में नहीं आएगी। नारेबाजी करना है तो हम चले जाते हैं आराम से, मैं सबके पास आऊंगा। चाहिए कांग्रेस वाले से पूछना चाहते हैं कि सच्चर कमेटी, मुसलमानों का स्थिति कितना खराब था, सच्चर कमेटी रंगनाथन द्वारा जो जांच करवाया गया तो उसमें कहा गया था कि मुसलमान की हालत हरिजन से भी बदतर है, इसको आरक्षण दिया जाए, लेकिन कांग्रेस सरकार 30 साल रहा, आरक्षण नहीं दे सका। मोदी जी अभी 2-3 काम सवाल है गरीब के लिए। अरे बोल तो रहे हैं भाई, से हिना साहब को टिकट क्यों नहीं मिला? मुसलमानों को लेकर किस सरकार ने काम किया? मुसलमानों के हक में एक 3 तलाक वाला तो बहुत बड़ा मुद्दा का ये दिए। हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा, गरीब के खासकर गरीबों को तलाक दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता था, है? उसका है ना, उसमें तो है, अगर तलाक देता है तो उसको 2 साल का फांसी होगा, सजा होगा। पहले कहा था, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छा काम किया मुसलमानों के लिए, तो ओवैसी जी मुस्लिमों का रहनुमा होने का दावा करते हैं। हाँ, मुस्लिम वोट देगा, ओवैसी जी नहीं है, मोदी का वोट नहीं है, मोदी जी को वोट देंगे। अब यहाँ पर आप मुस्लिम के रहनुमा होने का दावा करते हैं, यहाँ एक मुस्लिम कह रहे हैं कि मोदी जी ने। देखिए, ये अंधभक्तों की तो कोई बात ही नहीं है। अरे नाराबाजी करने से क्या हो जाएगा? बात अपनी जगह पर रहिएगा, मैं आ जाऊंगा थोड़ा पीछे। समझ में नहीं आनी चाहिए, ऐसे हो हल्ला करेंगे क्या, ऐसे समझ में आएगी? आराम से जैसे पहले खड़े थे, बहुत अनुशासित होकर, है ना? चलिए, मैं अपने भाई से पूछना चाहूंगा, ये बोलते हैं कि आरजेडी मुसलमानों की बहुत बड़ी हितैषी पार्टी है, तो इन्हीं से पूछिए, जो जिस साहबुद्दीन ने अपना पूरा जीवन दे दिया आरजेडी को जीवंत करने के लिए, लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और आरजेडी की सरकार चलाने के लिए, आज उनकी पत्नी हिना साहब को क्यों नहीं आरजेडी ने सिवान से टिकट दिया? इस मुद्दे पर आपको नहीं, हम हिना साहब की बात कर रहे हैं। आप हितैषी बनते हैं मुसलमानों को, तो आपको ये हिना साहब को टिकट क्यों नहीं दिया? समाज में हिना साहब को टिकट के लिए पूछा गया था, उन्होंने व्यक्तिगत कारण से टिकट लेने से इनकार। दलिए उतरने का मन बना रही है। हाँ, तो उसको अपना इच्छा है, सब
को निर्दलीय लड़े जैसे लड़े, उनको ऑफर किया गया था। एक ये साहब है, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जहीर। ये साफ साफ आप कहते हैं मुसलमानों को डराया जा रहा है, विपक्ष यही कह रहा है। ये तो नहीं डर रहे, ये तो कह रहे खुश है। दंगा कांग्रेस के रीजन में जितना संपर्क दंगा हुआ, अब इनके कहाँ होता है? इनके साथ कितने लोग हैं उसको देखिए ना, खोजिए ना। एक आदमी सिविल आदमी है, मुसलमानों को डरा दी। जी, मेरा कहने का है यहाँ दो विचारधारा की लड़ाई देश में चुनावी महापर्व में हो रहा है। एक है इंडी गठबंधन जो भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, आज जो राम मंदिर बनाया गया है देश में, जो 500 बरस तक गुलामी में था, टेंट में था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे बसाने का काम किया। और लोग कहते हैं पेट भरेगा, पेट भरेगा। एक मिनट सर, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, हम उसको लाएंगे फिर से भारत में, हम भगवा फहराएंगे। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, इधर कौन बोल रहा अब दिमागे सठिया गया है। सुपौल लोकसभा से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार चंद्रहास चौपाल जी, जो एक अनुसूचित जाति में गरीब घर का बेटा है, और यह सामान्य सीट है। इस सीट पर आदरणीय लालू यादव जी सामाजिक न्याय की जो अवधारणा रखते हैं, तो सामान्य सीट पे एक अनुसूचित जाति के बेटा को लड़ाने का काम किया है। यह ऐतिहासिक, मंदिर में विश्वास नहीं है। मंदिर में से पेट भर जाएगा क्या? पेट भरने के लिए रोजगार चाहिए। जो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी 17 महीना में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किए हैं। वो बीजेपी कह रही है कि मछली मटन आप खा के आस्था का अपमान कर रहे हैं। देखिए, यह देश संविधान से चलता है। संविधान में कहीं खाने पीने में मछली, नवरात्र में मछली, नवरात्रा से पहले का वो वीडियो है। कंपनी से चंदा ले सकते हैं, कंपनी है, दीप कंपनी से नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ है, एक भी दंगा नहीं हुआ है। और आप जान लीजिए कि जो यहाँ देश तो है, देश में विकास की गंगा बह रही है। सुन लीजिए, जब जब राम मंदिर पर आरजेडी वालों ने कटाक्ष किया, अभी आप हाल फिलहाल में देखिए इनके मंत्री चंद्रशेखर ने बोला रामचरितमानस पर कटाक्ष किया, तो आप देखिए कि सरकार से बेदखल हो गए ये लोग। जब ये राम मंदिर पर कटाक्ष करेंगे, इनका यही हाल होगा। पहले की भारत 2014 की पहले की आप शांत करते हैं एक बार साहब, आप अपनी आवाज शांत कीजिए। 2014 की पहले की भारत और 2014 के बाद की भारत में ये अंतर था कि हमारे माँ बहन को बाहर के देश आकर के गर्दन काट के ले जाता था और विधवा बनाने का काम करता था, विधवा बनाने का काम करता था। आज का भारत वो भारत है, घर में घुस के मारता है और हम उसके माँ बहन को विधवा बनाते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी एक महिला की भी बात एक महिला की बात सुन ले। आप महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने वाले ना, दीदी को रक्षाबंधन पर 1 लाख सालाना देने की बात कर रहे हैं ना, पूछ लेते हैं उनसे। सालाना 1 लाख रुपए तेजस्वी कह रहे हैं हम देंगे, इधर मोदी जी कह रहे हैं लखपति दीदी की बात, गैस सिलेंडर की बात, उज्ज्वला योजना, या फिर अब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात। भरोसा किस पर है? भरोसा मोदी जी पर है, इसलिए कि मोदी जी कह नहीं रहे हैं, मोदी जी कर चुके हैं और कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना जो धुआं से रहित महिलाओं को गैस कनेक्शन देने का काम किया है, स्वच्छता मिशन के तरह हर घर में शौचालय देने का काम किया है और महिलाओं का मान बढ़ाने का काम किया है। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक से महिला पीड़ित थी, जिसको मोदी सरकार ने 3 तलाक कानून बना करके महिलाओं को उस नरकिया जीवन से निकालने का काम किया है। 3 तलाक मोदी जी ने ऐसे समाज को मोदी जी ने खत्म किया है, भ्रष्टाचारियों को खत्म किया है। नहीं मिलता है, मोदी जी को मुद्दा नहीं मिलता है, 3 तलाक का मुद्दा मिलता है। 3 तलाक से मुस्लिम महिलाएं खुश है कि नहीं? बिल्कुल सरासर
हुआ है? 3 तलाक अरे मुस्लिम महिला जो भी हो, मुस्लिम महिला जो पहले, मुस्लिम महिला जो सर पहले, मुस्लिम महिला पहले बहुत ही ज्यादा दबे हुए थी मुस्लिम महिला। 3 तलाक की योजना से वास्तविकता ये है जो देश में अभी परिवर्तन की जरूरत है। देश में की जो राजनीतिक है वो पटरी से बेपटरी हो चुकी है। आज के देश में ये परिवर्तन की आवश्यकता है। देश में केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, एक व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। बात रही बिहार का, बिहार में एक बहस के आखिर में यही नारेबाजी होती है, उसी नारेबाजी पर खत्म हो जाता है। यही मुझे खत्म करना पड़ेगा। सुपौल से फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।